नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। बेवरेजेस से रिलेटेड ये कंपनी बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दे रही है। पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे, बहुत ही तगड़ा रिटर्न जो है इस निवेशकों को बना के दिया है। शेयर नहीं, रॉकेट है ये स्टॉक, ऐसा बोला जाए तो गलत नहीं होगा। 2020 का लो आप देख लीजिए और आज का हाई देख लीजिए, आपको वो स्टॉक निचले लेवल से 10 गुने से ज्यादा रिटर्न बनाता हुआ दिख रहा है। आज भी अगर आप देखिए, स्टॉक 1280 के आसपास कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की अगर दिन की रेंज देखेंगे, 1260 दिन की रेंज है और 1293 अपर रेंज है। 1380 का इसका हाई था 52 वीक। अगर आप इसके वॉल्यूम देख रहे हैं तो 13,90,000 शेयरों के आसपास के वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम ब्रांड वाइज अगर इसकी बात करते हैं तो आप देख सकते हैं बेवरेजेस में इसके कौन कौन से ब्रांड है। तो पेप्सी, पेप्सी ब्लैक, माउंटेन ड्यू, स्टिंग, सेवन अप, मेरिंडा, स्लाइस, ट्रॉपिकाना, एक्वाफिना, गेटोरेड, लिप्टन, क्रीम बेल, और साथ ही साथ अगर फूड के साइड में देखते हैं तो लेज, डोरिटो, चीटोस और खासकर कुरकुरे। ये वो फूड ब्रांड है जिसको आप डेली अपने लाइफ में कंज्यूम करते हैं। तो बहुत ही बड़ा इसका जो पोर्टफोलियो प्रोडक्ट के केस में वो आपको बनता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई देता है। और बहुत ही तगड़ा रिटर्न जो है वो अगर आपने इसके शेयर खरीदे, अगर आप इसके निवेशक हैं तो आपको बनता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन साइड में देखते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा हायर साइड में वैल्यूएशन अब कंपनी का देखने को मिल रहा है। इतने बड़े रनअप के बाद 1,66,799 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब बहुत ही बड़ा मार्केट कैप जो है इस कंपनी का पिछले कुछ दिनों में बनता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप लोअर लेवल से देखते हैं तो पिछले एक साल में लगभग स्टॉक 2 गुने से ज्यादा होता हुआ दिखाई दिया है। ईपीएस है लगभग 15 रुपए 38 पैसे की, 83 रुपए से ज्यादा का इसका 83 से ऊपर का पी रेशियो देखने मिलता है और 25-26 की प्राइस टू बुक पे चलता था। एफएमसीजी स्टॉक है, कहीं ना कहीं हायर पीई कमांड करता है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस स्टॉक में बने रहना चाहिए या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का वक्त है, या फिर यहाँ पे और खरीदारी करके यहाँ पे और भी ऊपर लेवल देखने मिल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डिपेंड करता है आपकी रिस्क कैपेबिलिटी कैसी है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं पिछले 1 डेढ़ सालों में, तो यहाँ पे लगभग कंसिस्टेंट एक ड्रीम रन बना हुआ है। जब कभी भी स्टॉक एक तो अपर ट्रेंड में बना हुआ है बिल्कुल, और अपर ट्रेंड को भी अगर ये ब्रेकआउट करता है तो वहां से और बड़ी तेजी बनती है। अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देख रहे हैं बॉटम से, तो आपको इस तरीके से सपोर्ट देखने मिल रहा है। लेकिन हमने देखा था कि यहाँ पे नवंबर के महीने में एक बॉटम लगा था कहीं ना कहीं 26 अक्टूबर के आसपास, 870 872 के आसपास क्लोजिंग देखने मिली थी। और वहां से स्टॉक में लगभग लगभग 1350 तक के हाई अभी पिछले कुछ दिनों में पहले लगाए थे। और अब ये स्टॉक में थोड़ा करेक्शन है और फिर से ये एक अपवर्ड जर्नी के लिए तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप पिछले साल लो देखते हैं इसका, तो 13 जनवरी के आसपास लगभग 570 रुपए के आसपास कहने के क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी थी और उस लेवल से स्टॉक ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और थोड़ा अगर आप इतिहास में जाएंगे और जूम करके देखने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है, तो आपको 2020 के कोरोना के क्रैश के वक्त अगर आप इस स्टॉक का लेवल कहीं ना कहीं देखते हैं तो 120 125 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं स्टॉक था। और वहां से स्टॉक आज 1280 1285 के लेवल पे चलता हुआ दिख रहा है। यानी कहीं ना कहीं पिछले अगर 3 साल के लेवल देखते हैं तो 3-4 सालों में ये स्टॉक लगभग 8-10 गुना से ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही जबरदस्त ड्रीम रन पे चलता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। जब कभी भी यहाँ पे छोटा मोटा कोई भी करेक्शन आता है, तो उस समय अगर किसी ने इन्वेस्ट किया यहाँ पे हिम्मत करके, तो वो एक अच्छा तगड़ा रिटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके के ट्रेंड पे, तो ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है। शॉर्ट करने की गलती बिल्कुल भी ना करें यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे लॉन्ग करने की बात है तो कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है अब उतना ज्यादा फेवरेबल दिखने को नहीं मिलता। हालांकि अगर हर लेवल पे अगर हम बात करें कि जब ये स्टॉक 800-900 रुपए के हाई पे था, तब भी लोगों को ये लगता होगा कि शायद अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल नहीं है। जब ये 1000 को पार किया तब भी ऐसे ही लगता है, और आज 1200-1300 के लेवल पे भी यही लगता है। जब तक आदमी ऊपर के लेवल देख नहीं लेता, तब तक उसको विश्वास नहीं होता कि ये लेवल आएगा या फिर नहीं आएगा। तो उस तरीके से अगर हम बात करें भी 1400 1500 2000 के टारगेट की, तो वो टारगेट अभी तक दिखे नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो लेवल बहुत दूर के। लेकिन जब ये स्टॉक 500-600 रुपए था एक साल पहले, और आज 1200-1300 पे अवेलेबल होता हुआ दिख रहा है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है कि स्टॉक 1500-2000 के लेवल पे ना जाए। हाँ, हो सकता है कि बीच में आपको एक करेक्शन देखने मिले, कुछ वक्त टाइम कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट से आपका, अगर लॉन्ग टर्म के आप निवेशक है, 2 साल 3 साल 5 साल आप रख सकते हैं, तो कहीं डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा निवेशक में रिटर्न जो है वो बनता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 1200-1220 के आसपास का बनता हुआ दिखता है, जिस लेवल के आसपास इस स्टॉक ने थोड़ा सपोर्ट लेके अभी पिछले 3-4 दिनों में घूमता हुआ दिख रहा है। अगर वो लेवल वायलेट होते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक बार 1150-60 के आसपास आता हुआ दिख सकता है।
लेकिन उससे ज्यादा बड़ी गिरावट की यहाँ पे खास उम्मीद देखने को नहीं मिलती। अगर वो लेवल तोड़ता है 1100 के नीचे जाके क्लोज होने की कोशिश करता है तो फिर आपको यहाँ थोड़ी गिरावट होगी, और खासकर जब ये इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस और साथ साथ इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन जो होती है उसको अगर तोड़ता है तो फिर आपको वहां पे समझना होगा कि शायद फिर गिरावट का ट्रेंड, जब तक रिवर्सल साइड स्टॉक कोई भी स्टॉक रिवर्सल आपको न दिखाए तब तक उसमें आपको बिकवाली करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए या प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हाँ, जिन लोगों के पास बहुत अच्छे खासे लेवल में पड़ा है और जिनको फर्क नहीं पड़ता, लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, वो यहाँ बने रह सकते हैं। जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाया सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग मानसिकता से, और अगर उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना कोई बुरी चीज नहीं है। अच्छा खासा प्रॉफिट हो, फिर अगर कोई डिप आता है, करेक्शन आता है, तो फिर से वो एंट्री उस स्टॉक में ले सकते हैं। लेकिन अगर ये स्टॉक एक बार 1300 1320 के लेवल को क्रॉस करके क्लोज होने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली ये फिर से अपने पुराने हाई 1350-60 और फिर हो सकता है आपको 1400-1500 की तरफ भी स्टॉक मूव होता हुआ दिखाई दे। तो बहुत ही अच्छे लेवल का स्टॉक है, अच्छा खासा रिटर्न जो है पिछले कई सालों में बना के इसने दिया अपने निवेशकों को, और आगे भी हो सकता है इसी तरीके का रिटर्न जो है कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो जब पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।